बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले ही कि पाकिस्तान में फेसबुक बंद, ट्विटर बंद, यूट्यूब बंद, इंस्टाग्राम बंद, लिंक्डइन बंद। और वो क्यों बंद हुआ है? क्योंकि आज है पीटीआई का फंड रेजिंग टेलीथॉन, जो कि वर्चुअल हो रहा है। इससे कबल एक बार पहले वर्चुअल जलसा हो चुका है जिसमें हमने ये चीज़ देखी थी। तो आज जो जितने भी इंसाफियंस थे वो आज पहले ही अलर्ट थे और उन्होंने पहले ही अपने पास वीपीएन रख ली थी। और ये मैसेज सर्कुलेट होना शुरू हो गया था कि जैसे ही वीपीएन बंद हो तो आप फ़ौरन स्विच कर जाइएगा किसी दूसरे मुल्क में। तो अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे मजबूरन मुझे भी नर्दरलैंड में लैंड करना पड़ा है ताकि मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर सकूं। अभी टेलीथॉन जारी है और जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके आदाद व शुमार आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ। द इकनॉमिक्स के आर्टिकल ने आग लगा दी है। अब उसने आग तो लगाई, वो कितनी आग फैली है और द इकनॉमिक्स क्यों वो आग मज़ीद फैला रहा है, इस पर ही बात करूंगा। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि एक सपोर्टर 3 नज़रिए। अब उस 3 नज़रियों में आपको मौलाना की हिमायत भी मिलेगी, मरीम साहबा के लिए जन्नत का टिकट भी मिलेगा, और तीसरा 9 मई। अब इन तीनों चीज़ों में ना एक चीज़ तो एक्सपोज हो गई, और वो क्या एक्सपोज हुआ है? डीओपी, यानी कि उसने अपना काम सही नहीं किया। आपके साथ में ये विजुअल भी शेयर कर रहा हूँ और आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि डीओपी ने बनवा दी है। हमेशा जहाँ इंटरव्यूज़ हुए, पकड़ दकड़ के इंटरव्यूज़ कराए गए, जितने भी चैनल्स पे कराए गए, जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उसमें भी डीओपी पकड़ा गया था, इधर भी फड़ा गया। तो ये आप ये विजुअल देख सकते हैं। अब लग रहा है कि अब ये वक्त आ गया है कि इन्हें डीओपी मज़ीद चेंज करना पड़ेगा। इस पर मज़ीद रिस्क नहीं ले सकते। अगर इस पर ही रिस्क लिया तो बच्ची कुछ साख बह जाएगी। अब वो 3 नज़रिए क्या थे, ये देख लें। अगर वो चोरी करता है, मौलाना फजल रहमान अव्वल तो चोरी नहीं करता। अगर मौलाना फजल रहमान ने अगर ऐसा कुछ किया भी है, बिलफर्ज किया भी है, तो उसकी चोरी के अंदर भी बरकत है। तो जो उसके नीचे मुरीद हैं उनके लिए उसने बेहतरी के लिए किया। मौलाना फजल रहमान ही नहीं, मौलाना फजल रहमान के जो साथ जुड़े हुए लोग और उसके तरीकों पर अगर मरियम बीबी के चलेगी तो वो जन्नत में जाएगी इंशाअल्लाह। अगर दूसरों के जलसों में देखा जाए वो वहां पर काम होते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं, और ना इस्लाम कौन से। आप कह रहे हैं किसी नॉन मुस्लिम ने इस्लाम कबूल करना बीबी मरियम के जलसे में जाए? हाँ जी, बीबी मरियम को देख ले, क्या शरई लिबास के अंदर है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई पे भी उन्होंने कंट्रोल किया है, डॉलर को भी वो नीचे लेकर आए हैं। अब मैं ये दुआ करता हूँ कि वो हर शोबे के अंदर आए। बिजली का शोबा है, गैस का है महकमा, अगर वो इसके अंदर भी एक एक माह काम कर जाएं, आर्मी चीफ की तरफ से एक जमात आए। जी, तो आपने देखा, एक सपोर्टर 3 नज़रिए, एक में मौलाना साहब के लिए, दूसरा मरीम साहिबा के जन्नत के टिकट के लिए, और तीसरा आपको पता है 9 महीना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा आर्टिकल की तरफ, जिसने हर तरफ भरपूर आग लगा दी है। और उस आर्टिकल पे जाने से पहले मैं आपको ये खबर दे दूँ कि वो आर्टिकल लगभग दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मिल चुका था द इकनॉमिक्स को, और उन्होंने तहरीर भी कर दिया था, इससे शाया नहीं किया था। उनका इरादा था कि 31 दिसंबर तक ये शाया हो जाएगा, या तो 31 दिसंबर को शाया किया जाएगा या ये 1 तारीख को शाया किया जाएगा। लेकिन वो शाया किया गया 4 तारीख को। जैसे ही शाया हुआ भरमार हो गई। 4 तारीख से लेकर अब तक वो मिलियंस में उसमें व्यूज़ आ चुके हैं। और ये द इकनॉमिक्स की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से उन्होंने इस पर व्यूज़ हासिल किए हैं। एक छोटी सी और चीज़ बता दूँ इसमें, एक ब्रैकेट के अंदर, कि हमारे जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इन्होंने द इकनॉमिक्स को ललकारने की कोशिश की और कहा कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे। उनके कहने की देर थी, उनके कहने से अब तक द इकनॉमिक्स 7 बार रीट्वीट कर चुका है उसी आर्टिकल को, यानी कि वो डेली उसे रीट्वीट किए जा रहा है और उस हर रीट्वीट में वो और मिलियंस पे जाता जा रहा है। तो ये तारीख के सबसे बड़ा इमरान खान ने एजाज़ हासिल कर लिया है कि मिलियंस में व्यूज़ उसके चले गए हैं। और इसमें द इकनॉमिक्स को भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। उनको फ़ायदा ये हुआ है कि इससे कबल उन्हें इतनी रीच नहीं मिली थी, इतने इंगेजमेंट्स नहीं मिले थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उसे मिलियंस पे पहुँचा दिया है। उसके अदाद व शुमार आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैं थोड़ी सी उसके तफसील भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान के इकनॉमिक्स में लिखे गए आर्टिकल ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इकनॉमिक्स ने इमरान खान के आर्टिकल को लगभग कोई 5 से 6 मरतबा रीट्वीट किया है। ट्वीट से कुल मिलाकर अब तक 8 मिलियन से ज़ायद इंप्रेशन, 2 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। वैसे इकनॉमिक्स की औसतन 100 से 120 लाइक्स और 90,000 या 1 लाख इंप्रेशंस उनको मिलते हैं, लेकिन ये वाहिद है जो मिलियंस क्रॉस कर चुका है और अब भी जारी है, तभी उसे बार बार रीट्वीट किया जा रहा है। और क्यों? एक वजह ये भी है, सोलंकी साहब, जिसका लिखा ये आर्टिकल पाकिस्तान के बिकाऊ मीडिया की परख चढ़ा सकता है, तो फिर ऐसे शख्स से भला खौफ क्यों ना हो। आपने ये तमाम तफसीलात आपने यहाँ पर देखी। अब इस पर इमरान रियाज खान साहब ने क्या कॉमेंट किया है, ये भी ज़रा सुनें। आप देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रिकॉर्ड लग जाएगा।
मुलाकातों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नवाज शरीफ के पास रिकॉर्ड है। जेल में हमने निकाली थी एवरेज 20 के करीब मुलाकातें रोज की निकल रही थी। हालांकि कुछ दिन छुट्टी भी होती है, मुलाकातें नहीं हो सकती बीच में, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो है वो रिकॉर्ड है मुलाकातों का। तबाही मुलाकातें मियां साहब ने फरमाई है जेल के अंदर। सहाफी हमारे साथ मौजूद है जो उनको कहते हैं 14-15 बंदों कुर्सियां लगती थी, सब तय करते थे, लिस्ट आती थी कि इसको बुला लो, इसको बुला लो, इसको। जिस बंदे ने लिस्टों पे गुड लगाए हो और क्रॉस लगाए हो, उसको क्या पता आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इनकी टोटल कारकर्दगी जेल के अंदर जो लिस्ट बाहर से आती थी लिख के उर्दू जुबान में, उसके ऊपर क्रॉस या गुड लगाने की है। वो कहां से आर्टिकल पढ़ नहीं सकेंगे, कभी तो लिखेंगे ये आर्टिकल। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का मैंने अपनी आंखों से देखा, दोपहर का खाना नीचे लिखा हुआ जनाब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सेहतमंद आदमी इतना नहीं खाता, मैंने इस पे वीलॉग किया था उस दौर में, इनकी अपनी राइटिंग का मैंने देखा। सेहतमंद बंदा इतना खाना नहीं खाता जो रायगढ़ में बना के इनकी लिस्ट जाती थी, इनके मुलाजिम लेके जाते। नाश्ते के टाइम जब आप खाना खा लेना घर में, आपको कोई पूछे आपने दोपहर में क्या खाना था, आप कहते हैं दोपहर में पूछी, पेट भरा हो तो बंदे को याद ही नहीं होता कि क्या खाना है। वो नाश्ते के टाइम जो लिस्ट बनाते थे ना दोपहर के और रात के खाने की, वो मैंने देखी है। अब खानों की लिस्टें बनाने वाले, मुलाकातों की लिस्टें फाइनल करने वाले जब ये देखें कि उनका मुखालिफ आर्टिकल लिख रहा है, भाई कष्ट तो पड़ेंगे। अब मामला ये है कि हमारे वो सारे दोस्त जो बहुत परेशान है, मैं उनसे हमदर्दी कर सकता हूं क्योंकि लीडर के नाम पे उनको एक ऐसी आइटम मिली है जो आर्टिकल नहीं लिख सकते, बल्कि अगर वो खुद लिख दें तो वो उसको पढ़ नहीं सकते। ये हालात। जी, तो ये शॉर्ट आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने कहा आप लोग कभी आर्टिकल पढ़ नहीं सके, लिखेंगे कहाँ से। खानों की लिस्ट बनाने वालों का मुखालिफ जब आर्टिकल लिखेगा तो चीखें तो निकलेंगी। इमरान खान साहब ने 2 दिनों में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये एक आलमी रिकॉर्ड बन गया है जिसमें 10 मिलियन से प्लस व्यूज़ आ चुके हैं उस आर्टिकल पर, और अब भी जारी है, अब भी वो रीट्वीट किए जा रहे हैं। अब आ जाए थोड़ा सा इस तरफ। आज की तारीख से याद आया, आज है 7 तारीख, और इसी तारीख को इमरान खान साहब ने अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। उनकी कुछ आदाद शुमारी हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें 88 टेस्ट इमरान खान साहब ने खेले, उसमें 3807 रन बनाए जो कि 37.69 की औसत थे। 6 उसमें 100 शामिल है, 362 विकेटें ली हैं, और 23 बार 5 विकेटें ली हैं, और 6 बार 10 विकेटें ली हैं। ये इमरान खान साहब की कारकर्दगी थी, यानी कि वो उस वक्त भी अपनी तारीख की बुलंदियों पर था, वो आज भी अपनी तारीख की बुलंदियों पर है। तब भी 7 जनवरी थी, आज भी 7 जनवरी है।